वाक्य रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यहाँ पर हम रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण सीखेंगे। वाक्य रूपांतरण से किसी बात को अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। वाक्य की रचना बदलनी चाहिए किंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। यहाँ पर देखिए कि मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा, ये सरल वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? मैंने एक आदमी को देखा लेकिन वह बीमार था। तो यहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा एक वाक्य और वह बीमार था दूसरा वाक्य है। तो ये दोनों स्वतंत्र वाक्यों को लेकिन शब्द जोड़ रहा है, तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य बना। दूसरा नीचे देखिए, उमेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। तो इसमें एक क्रिया है इसलिए ये साधारण वाक्य है। और यहाँ पर दूसरा देखिए, उमेश आ गया एक वाक्य बना और सब प्रसन्न हो गए। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ, और अव्यय से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए, मोहन के घर जाने से पहले उसके चाचा जी जा चुके थे, ये साधारण वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मोहन मोहन घर पहुंचा परंतु उससे पहले उसके चाचा जी जा चुके थे, ये परंतु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखिए, बीमार होने के कारण श्याम परीक्षा में फेल हो गया, ये साधारण वाक्य है क्योंकि इसमें एक क्रिया है। और इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? देखिए, श्याम बीमार था और इसलिए परीक्षा में फेल हो गया, यानी श्याम बीमार था एक वाक्य है और दूसरा है इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया, तो इसको इसलिए से जोड़ा जा रहा है। आगे देखिए, मेरे समझाने पर वह बात मान गई, ये एक वाक्य है, इसमें क्रिया एक है इसलिए साधारण वाक्य है। अब दूसरा इसी को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मैंने समझाया और वह मान गई। मैंने समझाया एक वाक्य बना और वह बात मान गई दूसरा बना, और ये किससे जुड़ा हुआ है? और से, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, ये क्या है? साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, यानी इसमें एक क्रिया है कि चले जाओ, इसलिए साधारण वाक्य है। अब इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे कि तुम उस स्थान पर चले जाओ, कहाँ? जहाँ बस रुकती है। तो ये जहाँ बस रुकती है ये डिपेंड हो गया इस पर, तो इसी आश्रित वाक्य होगी, आश्रित वाक्य कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ये सरल वाक्य है और इसको हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मैंने एक व्यक्ति देखा, कैसा देखा? इस पर डिपेंड है ये वाक्य, जो दुबला पतला था। दूसरा वाक्य इस पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। आगे देखिए, अध्यापक के सामने विद्यार्थी शांत थे, ये सरल वाक्य हो गया। अब इसको मिश्र वाक्य में देखिए, जब तक अध्यापक रहता है विद्यार्थी शांत रहते हैं, तो ये मिश्र वाक्य में बदल गया। आगे देखिए, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता, ये साधारण या सरल वाक्य है। अब इसको देखिए मिश्र वाक्य में बदलेंगे कि जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता, तो ये मिश्र वाक्य में बदल गया। इसी तरह अन्य उदाहरण है, नीचे वाला भी देखिए, मैंने मोहन से अपने साथ चलने के लिए कहा, यह साधारण वाक्य बन गया, ये क्रिया इसमें एक है। अब मिश्र वाक्य में देखिए, मैंने मोहन से कहा कि वह मेरे साथ चले, तो ये क्या है? ये मिश्र वाक्य बना।